एक्सरसाइज 1.3 है जिसमें 2 पार्ट हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। इस लेक्चर में हम ए पार्ट सोल्व करेंगे, इसके बाद बी पार्ट होगा। आइए समझते हैं। तो क्या आ रहा है, आइडेंटिफाई द डिसजॉइंट सेट्स एंड ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, हमने डिसजॉइंट को भी फाइंड करना है। इन एग्जांपल्स में टोटल तो 7 हैं, ठीक है ना। डिसजॉइंट को फाइंड करना है और ओवरलैपिंग, जो डिसजॉइंट हो तो डिसजॉइंट लिखें, नहीं तो ओवरलैपिंग लिखें। ठीक है, सबसे पहले समझें कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है। डिसजॉइंट सेट वो सेट होता है यानी 2 सेट्स हों जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ओवरलैपिंग में क्या होता है, एटलीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट होना 2 सेट्स में, उनको हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो इसको हम समझेंगे भी डिटेल में और लिखेंगे भी, डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग। तो इनमें एलिमेंट्स देखें, 1 2 3, टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। आप देखें क्या इनों में कोई कॉमन है, नो। इनमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 है, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं मिल रहा ना, तो ये एक जैसे नहीं है। जो एक जैसे नहीं होते ना, उनको हम डिसजॉइंट कहते हैं। तो लिखेंगे ये हमारा क्या है, आंसर में डिसजॉइंट सेट लिखेंगे। ठीक है, डिसजॉइंट सेट इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एफ डिसजॉइंट है, एम से या एम से डिसजॉइंट है, खाली बस डिसजॉइंट लिखें, अच्छा है। दूसरा नंबर है, दूसरे में है 0 1 2 3 एंड इसमें है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इनमें देखें कॉमन कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 1 2 3। जो एलिमेंट रह गए हैं ना, 4 यहाँ पे रहा है, यहाँ पे रह गया है 0, ये आपस में डिसजॉइंट है, तो इनको हम ओवरलैपिंग कहेंगे। कि ओवरलैपिंग में क्या होता है, एटलीस्ट 1 कॉमन हो या 1 से ऊपर हो, जो रह गए ना, जो रह जाए ना एलिमेंट, वो आपस में डिसजॉइंट होना भी ज़रूरी है। तो इधर लिखेंगे ओवरलैपिंग है ये सेट हमारा। आई समझ में बात, ओके। आते हैं तीसरे पे। तीसरे में है ए ई आई ओ यू, इसमें क्या है, पी क्यू आर। पी क्यू आर इसमें नहीं है, ना ही ये इसमें सेट में आते हैं। सी के एलिमेंट्स डी में नहीं है, डी के ई में, सी में नहीं है, तो ये क्या होगा, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, आते हैं चौथे पे। चौथे में है कि यहाँ पे चौथे में कह रहा है कि सी इक्वल्स टू ए सी डी एफ, यहाँ पे है 1 2 3, तो आपस में मैच नहीं हो रहे हैं ना, कोई भी मैच नहीं है, तो अनमैच्ड है, तो हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट है ये हमारा आल्सो। इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, आते हैं इसके लास्ट में जो है, क्या है, 1 2 3 4 1 2 4 6 8 12 24 एंड 48। तो यहाँ पे देखें कोई कॉमन एलिमेंट मिल रहा है, 6 भी, यह 6 भी है, 8 भी है, 12 14 16 एंड 18, तो इसमें नहीं है। ठीक है ना, तो कुछ तो कॉमन एलिमेंट्स है ना, 6 8 एंड 12 है ना, तो कॉमन कुछ मिल रहे हैं और जो बच रहे हैं वो डिसजॉइंट है, तो ये हमारा क्या होगा, ओवरलैपिंग है। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद जो है हमारा छठा। ठीक है, छठे में है हमारा सबसे पहले इसको समझें, इधर है सेट ऑफ, ठीक है ना, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 40। जो नेचुरल नंबर है ना, 10 से 40 तक लिखने हैं, 10 11 12, ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, और दूसरे में क्या है, एंड डब्ल्यू इक्वल्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स अप टू 40, 0 से लेकर 40 तक जो है ना होल नंबर। तो आप यहाँ पे देखें कि इसमें कॉमन एलिमेंट्स हैं कौन से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 10 से लेकर 40 तक है ना। मैं एक पेज उठाऊं, 10 से लेकर 40 तक है। ठीक है, इसके बाद में क्या कह रहा है, होल नंबर अप टू 40 तक, आई मीन 0 से लेकर 40 तक हैं। तो आप देखें
10 से लेकर 40 तक ये इसके बीच में सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। और 10 के जो नीचे एलिमेंट्स हैं ना वो भी तो होल नंबर में आते हैं ना, होल नंबर में 9 से लेकर आप जाएँ 0 तक। ये जो है ना 0, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 0 से लेकर 9 तक जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या होगा, ओवरलैपिंग है, क्योंकि कुछ तो कॉमन एलिमेंट्स हैं ना ओवरलैपिंग में। तो लिखेंगे इस तरह से। लास्ट में जो 7वां है E=246 अप टू सो ऑन, एंड इसमें क्या है ओ जो है ना 5 10 15, ठीक है, 5 10 15 अप टू सो ऑन है, ठीक है। तो इधर आप देखें 2 4 6 इवन नंबर है, 8 10, ठीक है ना, इसके बाद 10 भी आएगा। यहाँ पे देखें 10 है ना, 10 इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। 5 और 15 है ना जो कि 8 नंबर है, यहाँ पे इवन नंबर आएंगे सारे। ये 8 नंबर 5 में भी नहीं है क्योंकि इसमें नहीं है ई सेट में, क्योंकि ये इवन सेट है, इवन नंबर का सेट है। और 15 भी इवन नंबर में नहीं आते। तो ये कुछ अनकॉमन है, कुछ कॉमन मिल रहे हैं, ठीक है ना। ओवरलैपिंग में क्या होता है, एटलीस्ट 1 कॉमन हो। तो 10 है ना, तो 6 के बाद जो है ना 3 डॉट्स इसमें गिवन है, इसमें 10 भी इंक्लूडिंग है, आगे चल के आएंगे। 6 है ना 8 10 12 अप टू सो ऑन आएंगे। तो ये हमारा क्या होगा, ओवरलैपिंग। ये जो है ना हमारा थर्ड पार्ट था, सॉरी 1.3 एक्सरसाइज का एक्सरसाइज है हमारी 1.3 में। ए पार्ट का हमने सोल्व किया जिसमें टोटल 7 थे सेट थे, ठीक है। फिर भी मैं दिखा देता हूँ बुक में। एक्सरसाइज 1.3 में हमने ये पहला पार्ट ए वाला सोल्व किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये हम सोल्व करेंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच।